Good noon, all of you. Every one of us know this is a routine practice. Can anyone of you tell me that whether you have said no earlier to anyone? क्या आपके साथ कभी ये इशू हुआ है कि जिसमें आपको कभी किसी को नहीं कहना पड़ा है, या फिर आपको आपने अगर कोई कोई काम तय किया हुआ है, यू हैव डिसाइडेड टू स्टडी थ्रू आउट द नाइट एंड योर फ्रेंड कम एंड ही इंसिस्टेड यू टू let's go for movie, and you could not deny him and you will have to go. या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपकी मम्मी ने आपको टोक दिया और उन्होंने बोला कि नहीं आपको अभी ये काम करना ही पड़ेगा, या फिर हमें बाहर जाना है, आपको साथ में चलना ही पड़ेगा, और फिर आपको वो काम अपना जो तय हुआ था वो ड्रॉप करना पड़ा, या फिर दोस्तों के साथ आपको कहीं बाहर जाना नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, इसकी वजह से जाना पड़ा. इज इट हैपेंड एवर? यस, यस, इट हैपेंस. अब बात ये है कि ये तो ठीक है, मतलब रूटीन की प्रैक्टिस है, थोड़ा बहुत लेवल पे है तो फिर हम बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर ये बहुत अगर हमने कुछ तय करके रखा है, कल की एग्जाम है और आज के वक्त हमें ऐसा कुछ करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से आ, हमारा सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, राइट? तो सेइंग नो इज नॉट ऑलवेज एन ओबीडियंसी, कि किसी को नहीं नहीं बोल सकता. वो बंदा बहुत ही अच्छा है, हर काम के लिए तैयार हो जाता है, हर काम के लिए रेडी रहता है, कभी किसी को मना ही नहीं करता है. तो ये जो पार्ट है, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है ना? डू यू एग्री विद दिस? यस. सो हियर देयर इज अ गुड न्यूज कि ये एक स्किल है, और मैं आपको आज ये टेक्निक्स बताने जा रही हूँ कि हम किसी को ना कैसे कैसे कह सकते हैं. ठीक है? अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हम ना किसी को क्यों नहीं कह सकते, क्या बॉदरेशन रहता है हम पर? किसी का इन्फ्लुएंस, किसी का you can raise your hands and you can say something. Okay? बॉदरेशंस रहते हैं, कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ मम्मी क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा कि इतनी ज्यादा. यस, यस लोचन, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके. से नाउ यू कैन. क्योंकि मैं कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं चाहते कि आगे वाले को बुरा लगे, यस, कि आगे वाले को ही बुरा लगे. और अगर हमें आगे वाले को बुरा लगता है तो दे जस्ट फील दैट कि वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहे आगे वाले की एक्सपेक्टेशन के आगे. वेरी नाइस, वेरी ट्रू. कई बार ऐसे होता है कि कोई क्या कहेगा, किसी के डर से, मम्मी क्या कहेगी, स्टूडेंट हमारे दोस्त बोलेंगे कि बहुत ही आगे बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, या फिर बड़े लोग कहेंगे कि ये किसी की बात मानता ही नहीं है, हर चीज के लिए मना कर देता है. इस तरह से हमें कुछ परसेप्शंस होते हैं, कुछ हमें हमें ऐसा लगता है कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी अगर नहीं बोलेंगे तो, और उसके चलते हम हर चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? और वो जो तैयार हो जाते हैं उसकी वजह से हमें काफी सारी तकलीफें भी होती है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है, हमने जो तय किया वो चीज हो नहीं पाती, और फिर उसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि आ, ये सब हौच-पौच हो जाने की वजह से हमारे दिमाग पर एक बर्डन सा, एक सैडनेस कैसे क्या हो जाएगा. कोई अगर जबरदस्ती से काम बताता है, या फिर हमारा कोई शेड्यूल चल रहा है और उस वक्त जबरदस्ती से कोई और काम करवा रहा है, तो हमारे दिमाग में हमेशा ऑब्वियसली एक सैड इमोशंस, एक एंग्रीनेस, ये सारी बातें आएंगी, है ना? और जब इस तरह से इमोशंस आते हैं वो हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं.
थॉट्स क्या क्रिएट करते हैं, मुझे क्यों, मैं क्यों, हमेशा मुझे क्यों बताया जाता है, हमेशा मुझे क्यों ऐसे किया जाता है, हमेशा मेरा क्यों काम अटक जाता है ना, इस तरह से। तो ये सारी बातें जो होती है उसकी वजह से ये इम्पैक्ट होता है हमारे बिहेवियर पर, जो हमारे बिहेवियर पर मतलब जो हम सोच रहे हैं उसकी वजह से फिर हमें गुस्सा आना, चीजें फेंकना, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकालना, हमारी चीजों के हमारी बातों के ऊपर ध्यान न देना, ये सारी बातें हमारे बिहेवियर में आती है। तो ये एक बॉडी ट्रायंगल है, ये बॉडी ट्रायंगल पर हमें ध्यान रखना जरूरी है, और इसके लिए ये सब बैलेंस होने के लिए हमें ना कहना जरूरी है। सो डू यू ऑल एग्री विद दिस? या, थैंक यू। सो मूविंग अहेड, effectively saying no, empowering your professional and personal boundaries। अब ये तो हमने देखी कि ये हमारी पर्सनल है ना, कि एक रूटीन लाइफ है, घर की बातें हैं, हमारे दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है, हमारी मम्मी पापा है, ये लोग हमें कुछ काम बता रहे हैं, उसमें भी हमें अगर इस तरह से गुस्सा आता है, या फिर कभी कभी बुरा लगता है, या फिर कभी कभी टेंस हो जाते हैं, या फिर कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं कि यही बातें हमारे साथ ही क्यों। तो सोचिए कि अगर आपके काम में, जहाँ आपका प्रोफेशन है, वहां पर तो ये ग्रुप बना हुआ है ना, तो ये सारा ग्रुप, इनका जो वर्किंग है, ये एक पर्टिकुलर एक रीजन की वजह से, मतलब एक गोल लेकर वो चलते हैं, और वो गोल में जो हर किसी को एक टारगेट दिया हुआ है, हर किसी को एक सेट दिया हुआ है काम के लिए, एक आपके पर्टिकुलर वर्किंग है, जैसे 10 से 5 अगर आपका वर्किंग है तो उसमें आपको पूरी तरह से काम अलॉट किया गया है। और ऐसे इसमें अगर कोई बंदा आपको जबरदस्ती से काम देता है ना, या फिर किसी को जबरदस्ती से मदद करनी पड़ती है, वो बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करता है कि यार मेरे घर में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, और आप मुझे मदद कर दो, अगर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो ऐसी सारी दिक्कतें हो जाएगी। तो ये जब बातें आती हैं उस वक्त हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, और जिसकी वजह से हमारे काम में भी हमारा मन नहीं लगेगा, जिसका हमारे काम पर, क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा, राइट। इसलिए हमें इफेक्टिवली ना कहते आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एम्पावरिंग योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल बाउंड्रीज, ना कहना, ये एक एम्पावर करना मतलब स्ट्रॉन्ग करना, एक आपकी प्रोफेशनल बाउंड्री और एक अपनी पर्सनल बाउंड्री। तो पर्सनल बाउंड्रीज जो है, जिसमें हमारे ये जो सारे रिश्तेदार हैं, तो एक हद तक ये जरूरी है कि हम भी अपने चीज पर अटके रहे, हम भी वो चीज का एक मतलब हम उस चीज पर फर्म रहे, कि अगर हम किसी कारण की वजह से अगर मना कर रहे हैं, तो वो कारण अगर हमारा सही है, जेन्युइन है, तो हम उसके ऊपर टिके रहे। हर बार किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हमारी बातें चेंज करना जरूरी नहीं है। सो यू शुड एम्पावर योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल बाउंड्रीज विद सेइंग नो, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, व्हाई सेइंग नो इज इम्पोर्टेंट। अब हमने जैसे बात की कि पर्सनल लाइफ जो है उसमें तो कई बार आगे पीछे हो जाता है, वो एडजस्ट भी हो जाता है, कि कभी मना कर दिया, कभी एक्सेप्ट कर लिया, उसमें हमें ये डर रहता है कि हमारे रिश्ते कहीं खराब ना हो, लेकिन कुछ हद तक हम उससे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हम किसी को मना नहीं कर सकते, या फिर अगर हम हमारी बाउंड्री सेट नहीं कर सकते, तो उसमें काफी सारी दिक्कतें हो सकती है ना। किसी को हम हाँ करके ना नहीं बोल सकते, इसलिए हाँ करेंगे, और वो टेंशन में हाँ बोलने की वजह से, सैडनेस में हाँ बोलने की वजह से हम उसको वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो उसको एक्सपेक्टेड है ना। तो काम की क्वालिटी पर असर होगा और उसका ब्लेम आप पर आएगा, और ये सारी सारी वजह की वजह से आपको ना कहते आना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, प्रोटेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अगर आप ना कह सकते हैं, तो उसका सबसे पहला और सबके सबसे अहम जो बेनिफिट है, वो है कि आपका टाइम बचेगा उसमें, राइट। प्रोटेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी, टाइम बचेगा, और दूसरा आपका हौच पौच नहीं होगा, एक आपका जो रूटीन सेट है उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो रूटीन चेंज ही करना पड़े तो वो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। अगर आप ना प्रॉपरली कह सकते हैं तो आपकी एनर्जी भी बची रहेगी, और आपका समय भी बचेगा, ठीक है। दूसरा, मेंटेन फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज, आपकी जो प्रायोरिटीज है उसके ऊपर फोकस होगा, मेंटेन फोकस मेंटेन होगा। मतलब आप जो चाहते हैं कि आपने अगर आपका शेड्यूल बनाया हुआ है, आपका अगर टाइम टेबल बना हुआ है, और उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, तो
आपकी जो प्रायोरिटीज है वो उसमें सेट रहेगी। आपका जो वर्किंग है, मतलब आपने जो सेट किया हुआ है, एक उसका सेटिस्फेक्शन ही अलग होता है कि आज मैंने दिन भर पे ये सारा काम सोचा था और उसमें से ये 90% काम पूरा हुआ है। उसमें अगर 10% भी काम किसी और की वजह से आपका नहीं हुआ है, तो उसमें एक सैडनेस, एक गुस्सा आ जाता है कि यार ये हो जाता मेरा, अगर वो बंदा बीच में नहीं आता, ये हो जाता अगर इस वक्त ये मुझे काम नहीं करना पड़ता, है ना। तो जो अपनी प्रायोरिटीज है उसे फोकस करने के लिए हमें नो ना कहते आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड प्रिवेंट्स बर्नआउट। बहुत ज्यादा गुस्सा आना और स्ट्रेस आना, इन बातों को हम बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज के लिए मना ही नहीं कर पाए, अगर हम हर चीज को एक्सेप्ट करते रहेंगे कि हाँ ठीक है कर देंगे, हाँ ठीक है कर देंगे, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से कम 8 घंटे सोने में जाते हैं, तो बाकी जो बचे हुए घंटे हैं उसमें अपना शेड्यूल जो फिक्स किया हुआ है और इसके साथ एडिशनल वक्त पर आया हुआ दूसरे का काम मैनेज करना, ये आसान बात नहीं होती। थोड़ा बहुत मैनेज करना, एक आध 2 घंटे का आगे पीछे होना, ये बातें अलग है, लेकिन पूरा शेड्यूल जिसमें चेंज होता हो, ऐसी अगर कोई बात है तो उसकी वजह से, और ये बार बार अगर होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस आ सकता है। स्पेशली जब ये ऑफिशियल वर्किंग में होता है, जब आप अब कल चल के आप कहीं ज्वाइन हो जाएंगे, वो ज्वाइन होने के बाद आपको काफी सारी ऐसी बातें हो जाएंगी कि जूनियर है चलो इतना कर लो, जूनियर है चलो ये मैनेज कर लो, आपको तो सीखना ही है चलो ये भी काम कर लो। तो मैं जूनियर हूँ इसलिए सीनियर ने जो बोला है वो सारी काम करना जरूरी नहीं है। उस वक्त आपको ना कहते आना चाहिए, वो कैसे कहना है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहली ये बात है कि उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे ये बातें मेरी शेड्यूल में नहीं बैठती है, मेरा आज दिन भर का ये शेड्यूल है, उसमें से ज्यादा मैं एक आध घंटा और किसी के लिए मदद के लिए निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़े तो उस वक्त मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। इन बातों का एहसास पहले खुद को देना जरूरी है ताकि हम सामने वाले को इन चीजों के लिए मना कर सके। राइट। तो स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ये सेइंग नो टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनहांसेस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जो है, अब देखिए किसी को ना कहना ये भले ही गलत बात है ना, लेकिन किसी को ना बोल के उसको हाँ बोल के उसका काम नहीं करना, ये उससे भी ज्यादा गलत बात है। अगर आपको पता है कि आपका शेड्यूल आपको अलाउ नहीं करता है, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट वर्क ऑन इन दैट क्वालिटी और इन दैट सेंस, है ना। अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है और वो बंदा कहता है कि यार तू एक्सेल में तो बहुत अच्छा है, मुझे इतने रिपोर्ट्स बनवा के दे दे, और आपको पता है कि आपका आज का शेड्यूल पूरा पैक टू पैक है, तो उसमें आपको एक 10 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, ऐसे इसमें आप उसको ना नहीं बोल सकते, इसलिए आप हाँ बोल देते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके चलते आपको समय ही नहीं मिलता और उसके कारण वो काम कंप्लीट नहीं कर पाता। अब वो काम अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से भी रिलेशन खराब होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपने तो हाँ बोला हुआ है। तो आपको सिर्फ ना बोलते हैं ना, ये आपके लिए ही नहीं तो सामने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी। यू शुड बी क्लियर दैट वेदर यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट वर्क इन दैट टाइम और नॉट, और अदरवाइज यू शुड क्लियरली से नो फॉर दैट नीड्स। गॉट इट। तो अगर इस तरह से हम क्लियर रहते हैं तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहते हैं। हम दोस्तों को बोल के रखते हैं कि हाँ आ जाएंगे ठीक है ना, कल मिल लेंगे, बहुत दिनों के बाद प्लान करते हैं और आपको पता है कि संडे को आपको बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है, आपको असाइनमेंट्स है या फिर आपका जो भी वर्किंग बाकी है या फिर आपको प्रिपरेशंस करनी है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू गो ओवर देयर, बट स्टिल you promise to go, and in that case if you break your promise at the last moment, that will be a great disappointment for all of them, है ना। सारे के सारे लोग आपकी वजह से आपको मिलने के लिए तैयार हैं, सब जुड़े हुए हैं, और एन वक्त पे आप उनको कहते हो कि अरे यार शिट सॉरी, मेरे घर में मेहमान आ गए, अरे यार शिट सॉरी मुझे तो असाइनमेंट है। तो उस वक्त जो रिलेशन खराब हो जाएंगे, उस वक्त जो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, अरे यार वो हमेशा यहाँ बोलता है और आता ही नहीं है, तो ये जो बात होती है ना वो बहुत गलत बात होती है। हमें ऐसा लगता है कि एक आध बार ऐसा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार जो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी जो ब्रेक हो जाती है, वो फिर से पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज वेरी क्लियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस टू से नो। क्लियर?
द नेक्स्ट इज क्यों नहीं कह पाते हम, है ना। यहाँ से हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए थे कि इट इज नॉट सो इजी टू से नो। नो ये शब्द कहना इतना कठिन नहीं है, उसमें कुछ उसके प्रोनाउंसिएशन इतने कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी को बहुत इजीली नो नहीं कह सकते। उसका कारण कुछ यहाँ पर जो दिए है उसमें से कुछ है। फियर ऑफ कंफ्लिक्ट और हर्टिंग फीलिंग्स। अगर हमारी माँ कुछ कहती है और उसको हम मना करते हैं तो हमें ये डर रहता है कि उससे कहीं बुरा न लग जाए। हमारे दोस्त को कुछ कहते हैं, हमें ये डर रहता है कि उनके साथ कुछ उनको कुछ बुरा न लगे, है ना। वो हमें एटीट्यूड वाला ना समझे, हमें कुछ गलत ना समझे, हमारे बारे में गलत ना सोचे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, एक दूसरे के बारे में हम खफा ना हो जाए। ये सारी बातें मतलब इमोशंस, एक दूसरे के इमोशंस, एक दूसरे के फीलिंग्स को हर्ट करने का या फिर उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स आने का ये जो डर होता है, उसकी वजह से हम ना नहीं कह सकते, है ना। दूसरा, डिजायर टू बी लाइट और हेल्पफुल। आप ये चाहते हैं कि लोग आपको ये समझे कि ये बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। आप चाहते हैं कि आपको सब ये कहें कि अरे हाँ यार वो ना बहुत ही अच्छा बंदा है, वो कभी मना करता ही नहीं है, वो हर चीज के लिए तैयार रहता है। अब वो हर चीज के लिए तैयार रहता है तो जब तक उसे पॉसिबल है तब तक तैयार रहता है, लेकिन जब उसे पॉसिबल नहीं होगा तब भी वो मना नहीं कर पाएगा। और इनकेस अगर वो तब मना कर देता है तब सबको ऐसा लगेगा कि बंदा अब चढ़ गया ऊपर, हवा आ गई है इसमें, बहुत आगे बढ़ गया ना, इसकी वजह से मना कर रहा है, नहीं तो अब तक तो कभी मना नहीं किया था इसने, है ना। तो इसलिए एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कभी मुझे हो पाता, जब मुझसे हो पाता तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझसे नहीं हो पाता तो मुझे एडजस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड इज फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन और गिल्ट। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत गिल्टी फील करते हैं हम कि यार सॉरी इसको मना कैसे कर दूं, यार ये बड़े हैं, सीनियर है, इनको कैसे मना करेंगे, ये क्या सोचेंगे, इनको क्या लगेगा अगर मैंने मना कर दिया तो, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, आगे मुझे मदद करेंगे या नहीं, मुझे भी तो कभी काम की जरूरत पड़ सकती है, अगर उस वक्त उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा। ये जो फीलिंग है गिल्ट जो आ जाता है कि अगर मैंने मदद नहीं की तो, अगर मेरे बारे में कुछ लोग ऐसा सोचेंगे तो, है ना। तो ये जो डर होता है उसकी वजह से भी हम मना नहीं कर पाते। वरी अबाउट मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम ऑफिस में होते हैं तब हम सीनियर को मना नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको अभी मना कर देंगे और उसने आगे की अपॉर्चुनिटीज नहीं दी तो, अगर हम सीनियर को मना करेंगे और उसने कुछ ऐसा भलता सलता कुछ काम कर दिया तो, अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जिसकी वजह से वो हमें अगर मिल सकती है, लेकिन अगर मैंने इस काम के लिए मना कर दिया और वो गुस्सा हो गया और उसने वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो, है ना। तो अपॉर्चुनिटी के डर से भी हमें एक फियर रहता है, ये भी एक डर रहता है, इसकी भी एक चिंता रहती है और जिसकी वजह से हम मना नहीं कर पाते। तो कभी हमारे फायदे के लिए, कभी हमारे दिखावे के लिए, कभी हमारे फीलिंग्स के लिए, कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए, या फिर कभी गिल्टी फीलिंग के लिए, इन सारे कारणों की वजह से हम किसी को मना नहीं कर पाते, जो कहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब जैसे कि हमने देखा कि भले ही ये सारे कारणों की वजह से हम मना कर नहीं पाते, लेकिन हमें हमारी प्रायोरिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे गोल क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, हमने क्या सोचा हुआ है, और उस हिसाब से हमें किस तरह से बिहेव करना है, ये हमारी प्रायोरिटीज है और जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज एंड गोल्स। अब हम में से काफी लोगों ने गोल अपने सेट किए हुए हैं, है ना। अगर हमारे गोल सेट है तो उस गोल के हिसाब से हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ है, और वो अगर टाइम टेबल बना हुआ है तो उस टाइम टेबल में हर दिन का एक शेड्यूल बना हुआ है कि कल मुझे क्या करना है। कल का मेरा अगर पूरा शेड्यूल तैयार है तो मेरे कल के गोल्स तैयार है, और वो अगर मेरे गोल्स तैयार है तो उसके लिए मेरा टाइम बाउंड मेरी जो वर्किंग है वो भी हम मेरी रेडी है। अब सिर्फ समय ये एक ही मीडिया क्या एक ही कारण है क्या जिसके लिए हम मना नहीं कर सकते कि मेरे पास समय नहीं है, बाकी सारे काम के लिए मेरा शेड्यूल फिक्स है और उसकी वजह से मैं समय नहीं दे पाता हूँ इसलिए मुझे मना कर रहा है। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कहना कि आपके पास वो काम करने के लिए समय नहीं है, नहीं इसलिए भी कहना जरूरी है क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स उसे अलाउ नहीं करते, राइट।
अगर मान के चलिए कि ब्रीफ ये जो हमें अगर कोई काम करवा लेना है तो देने के लिए काफी सारे लोग बताते हैं कि हाँ इतना पैसा दे दीजिए सारा काम हो जाएगा। लेकिन आपके अगर प्रिंसिपल्स है कि जो भी काम है वो सटीक तरीके से जो सामने है वैसे मैं करूंगा, जो लीगल है वो मैं करूंगा, उसमें किसी तरह की कोई गलतियां नहीं होंगी, और जो क्लियर है वही मैं काम करूंगा। उनकी मेहनत के लिए अगर कोई पैसा देना है तो वो बात अलग है, लेकिन किसी को ब्राइब देके मैं किसी तरह से कोई काम नहीं करूंगा। और अगर ऐसे आपके प्रिंसिपल्स है और ऐसी हालत में अगर आपको कोई कहता है कि नहीं आपको ये पैसा देना पड़ेगा, तो उस वक्त अगर आप मोल्ड हो जाते हैं इसका मतलब आपने आपकी प्रिंसिपल्स ब्रेक कर दिए। उस वक्त आपको गिल्टी फीलिंग आ सकता है। अगर आपने सोचा हुआ है कि नहीं ये मेरा भारत है, मेरी यहाँ पर जो भी नेचुरल जो भी बातें हैं उनका मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, या फिर मैं कचरा कूड़ा रास्ते पर नहीं फेंकूंगा, और ऐसी एक मुसीबत आ जाती है आप रास्ते से जा रहे हैं और इतना सारा कचरा कहाँ आप साथ में लेके घूमेंगे, इसलिए साथ वाले बोल देते कि यार छोड़ना क्या है इतना लेके बैठा है, सारी दुनिया तो फेंक रही है फेंक देना। लेके आप वो कचरा वहां पर रास्ते पर फेंक देते। दिस इज अगेंस्ट योर प्रिंसिपल, दिस इज अगेंस्ट योर लॉज, दिस इज अगेंस्ट योर वैल्यूज। आपने जो सोचा हुआ है, आपका जीने का जो तरीका है, आपने आपके जो प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स को आप कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हो किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी और की बातों को सुनकर। दैट इज ऑल्सो अगेन फॉर सेइंग नो। ऐसे वक्त भी हमें ना कहते आना चाहिए, उस वक्त भी हमने फर्म रहना जरूरी है कि नहीं ये बात मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं बैठती, मैं ये काम नहीं करूंगी, है ना। सेकेंड पॉइंट इज अलाइन रिक्वेस्ट विथ योर प्रायोरिटीज। आपकी जो भी प्रायोरिटीज है उस हिसाब से आपका वर्किंग होना, और उसके लिए आपके प्रिंसिपल से करना, आपका आपका आपके रिक्वेस्ट रहना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब उस हिसाब से आपने सामने वाले को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उस हिसाब से आपका आपका वर्किंग आपकी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ सेइंग यस। आप यस जो कहते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसको उसका इवेल्युएशन करना जरूरी है। जैसे आ, हम कई बार ये सोचते हैं कि ठीक है ना थोड़ा सा किसी का काम कर देने से क्या गलत हो रहा है, तो थोड़ा सा काम कर देने में कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा थोड़ी किसी को मदद करने में भी कोई गलत नहीं है। मदद या फिर हाँ तब तक कहना चाहिए जब तक वो हमारे कोई प्रिंसिपल्स या फिर हमारे जो टाइम लिमिट है या फिर हमारा कोई तय प्लानिंग है उसके बीच में नहीं आ रहा है। रास्ते से आप जा रहे हैं, किसी को रास्ता क्रॉस करके चाहिए, आप वहां पर 2 मिनट के लिए रुके, उनका रास्ता क्रॉस करके दिया, बहुत अच्छी बात है। यू शुड से, यू शुड गो फॉर दैट, यू शुड से यस टू दैट। अगर किसी को कोई मदद है, आपके पास कोई पैसा मांग रहा है, आपके पास पैसा है, आप उसको पैसे की कुछ हद तक मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप घर ही जा रहे हो तो घर जाके क्या कर लोगे, अभी मेरे पास मेरे साथ थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा गपशप करते हैं, थोड़ी हम लोग यहाँ पर मस्ती करते हैं, वो आपके प्लानिंग के खिलाफ है, क्योंकि वहां पर कितना समय जाएगा आपको पता नहीं है। अगर कोई आपको कहीं से उधारी लेकर, आपको कहीं से चुरा कर या फिर गलत तरीके से पैसे देने के लिए फोर्स करता है और उसके लिए भी आप मना नहीं कर पाते, तो वो भी बात गलत है। तो ये कहने के बाद उसके इम्पैक्ट क्या है उसे इवेल्युएट करना जरूरी है, और वो इवेल्युएशन आपको कब तक पुराएगा, कब तक वो ठीक बात रहेगी आपके लिए, वो देखना जरूरी है। अगर वो ठीक है, कुछ हद तक है, किसी को मदद हो रही है, उसमें आपकी अगर कोई हानि नहीं है, तो यू कैन से यस, ऑब्वियसली यू शुड से यस। बट if it is bothering you by any way, then at that time you will be able to say no. यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं पर्सनालिटी के, ठीक है। अब कौन से पैटर्न के लोगों के लिए कैसे आसान होता है ना कहना, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है। इसमें इसके पहले मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहूंगी। ग्रुप में ये एक फॉर्म शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। ग्रुप में मतलब आप यहाँ जूम पर आपको चैट बॉक्स में, सॉरी,
ये विजिबल है सबको? या इज इट विजिबल टू एवरीवन? इज इट विजिबल नाउ? प्लीज चेक इट. इज इट विजिबल? Who is doing this? Yes, Samit, thank you. Thanks for confirming. Kindly go through this Google form and try to fill it out. बस 3 सवालों के जवाब लिखने हैं आपको और आपको सबमिट करना है. I got 1, 2 response. यस नो में आपको जवाब नहीं देना है, आपको ये बताना है कि आप कैसे उनको मना करेंगे. See, for example, it is given over there, when you have plan for study at night for exam and your best friend insisting you for movie. ठीक है, आपने प्लान किया हुआ है स्टडीज के लिए और आपके दोस्त आपको फोर्स कर रहे हैं मूवी के लिए, तो आप उनको कैसे मना करेंगे? क्या वर्ड बोलेंगे आप उनको? क्या आप उनको ये बोलेंगे कि अरे भाई कल एग्जाम है तो मैं नहीं आ सकता, या फिर आप ये बोलेंगे कि देखो समझ में नहीं आ रहा कि कल एग्जाम है, मैं कैसे आ सकता हूँ, या फिर ये कहेंगे कि आप ये बात अगर पहले बताते या फिर तय करके रखते तो मैं आ सकता था, अभी एन वक्त पे तो नहीं आ सकता. What will be your reason? You will have to give that. एक लाइन में आपको बस उसका आंसर देना है कि आप उसको किस तरह से मना करेंगे, या फिर आप उसके साथ जाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे. आप उसको मना कर पाएंगे या नहीं? अगर कर पाएंगे तो कैसे, नहीं कर पाएंगे तो कैसे? ये असाइनमेंट हर किसी के लिए जरूरी है और हर किसी के में भरना जरूरी है. मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 रिस्पॉन्सेस आए हैं. वी आर 40 पीपल ओवर हियर.
2 or 3 might be from admin department, but rest 37 should answer over there. एक या दो लाइन में बस आपको आंसर लिखना है, so you will have to write it. Yes, very good. Yes. I would say no and tell him about importance of examination and pre-planned. Very nice. Sorry, I don't want to watch movie. Right. Okay. No, I'm not in mood. Sorry, but as you know, my exams are near. Yes, very good. Very nice. Please share everyone as fast as you can. Few more things we are going to discuss over here. Yes. Perfect. I don't want to come in marriage. I have another plan. Okay. Yes, I want. I don't want to come in marriage. I have another plan. I will have to say no and cancel the plan with friends. Very good. Okay. Okay. Moving ahead. We are moving ahead, but every one of you have to submit it. Okay. I received 15 at present. 16. Okay. Yeah. That's more than 50%. Fine. Good. Make it fast. बस थोड़ा सा रह गया. Fast कर लो सब लोग. So that we will. आगे ये जो points है ये बहुत important points. This is all about your personality. So what type of people will say no in what manner, and how you should say, how you can say no. These are the very interesting things we are going to discuss over here. So complete your task as early as possible and align to this PPT. 22 I received over here. 23. Very nice. Yeah. So guys, 25, good, very good. Please submit as early as possible. Okay. So moving ahead. So here we are going to talk about the patterns of personality. Okay. अब हमारी जो इन जनरल पर्सनालिटी होती है उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, तो 4 पैटर्न स्पेसिफिकली यहाँ पर देखे गए हैं, जिसमें पहला जो पैटर्न है वो है पैसिव पैटर्न। अब ये जो बंदे होते हैं ऑफिस में स्पेशली जब वर्किंग होता है तो इस टाइप के जो बंदे होते हैं ये बहुत ही हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक, इस टाइप के बंदे होते हैं। अगर वहां पर कुछ चेंजेस आते हैं ठीक है, नहीं होते हैं ठीक है, अच्छा हुआ बढ़िया, नहीं हुआ बढ़िया, जो भी रहेगा दे आर वेरी मच नॉर्मल, दे आर स्ट्रिक्ट टू देयर जॉब। 10 से 5 काम करेंगे, 5 के बाद वो काम नहीं करेंगे, 10 के पहले आएंगे नहीं, 10 से बाद में आएंगे नहीं, टाइम पर आएंगे टाइम पर जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी काम करेंगे नहीं, जो तय हुआ है उतना ही काम करेंगे, उसमें कोई चेंजेस वो नहीं करेंगे। सो दीज टाइप ऑफ पीपल दे आर पैसिव पीपल। अब ये जो बंदे होते हैं ये जब ना कहते हैं तो ये जब ना कहते हैं तो वो क्लियर कट ना कहते हैं, नहीं 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 मुझसे नहीं हो सकता, ये ज्यादा के काम, मुझे अपने कामों से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा काम कहाँ से कर दूंगा, इस टाइप में। तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि इनका डिसाइडेड वर्क होता है और वो किसी की बात सुनते नहीं है, किसी को एक्सेप्ट करते नहीं है। सो दे आर वेरी हैप्पी पीपल। बट अगर हम इस तरह से ऑफिस में बना करते हैं तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ तड़ाक हो जाए, हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो जाए, कि हमेशा ये बहुत ही बंदा रूड है, ये बहुत ही एडमेंट है, कभी किसी चीज के लिए तैयार ही नहीं होता है, इस तरह से। तो
इस टाइप के जो बंदे होते हैं इनमें थोड़ी अनबन हो सकती है, सीनियर्स के साथ अनबन हो सकती है, जूनियर्स के साथ नहीं पड़ सकती। तो इस टाइप का इनका पैटर्न रह सकता है। तो जो पैसिव पैटर्न के लोग हैं वो जो ना कहेंगे, वो कुछ डायरेक्टली उनको ना कहेंगे और उसमें ये दिक्कतें हो सकती है। ठीक है। सेकेंड जो पैटर्न है वो है सबमिसिव पैटर्न। अब सबमिसिव पैटर्न मतलब इसमें अगर किसी चीज के लिए कुछ बोला जाए तो वो बंदे एकदम सरेंडर करते हैं, जी ओके ठीक है, आपको 10 से 5 बजे तक आपका काम है लेकिन आज 8 बजे तक रुकना पड़ेगा, ओके। संडे को छुट्टी है लेकिन आपको संडे को आना पड़ेगा, ओके। तो हर चीज में ओके, जो बोलेंगे वो ओके, वो सरेंडर कर देते कि ठीक है, कहाँ उनसे झगड़ा करते बैठेंगे, कहाँ उनसे आपत लाते बैठेंगे, वो फिर से पेमेंट देने में दिक्कत करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आड़ंगे लाके खड़े देख कर देंगे। तो वो हमेशा कहीं ना किसी डर से घिरे हुए रहते हैं और वो हमेशा सरेंडर्ड रहते हैं, जो उनको बोला जाए वो कर देंगे, चाहे पटे या ना पटे। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन वो करना ही पड़ेगा, उन्होंने बोला हुआ है ना, बॉस ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। इस पैटर्न के जो लोग हैं दे आर सबमिसिव पीपल। इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना कहने में, क्योंकि ये हमेशा सरेंडर्ड मोड में ही रहते हैं, ये हमेशा एक्सेप्टेड मोड में ही रहते हैं। हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है, यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए बोला है, लेकिन इतने साल हो जाने के बाद, इतने सालों से वो यूनिफॉर्म चल रहा है, किसी के पास है ऑलरेडी, नया लिया हुआ है अभी अभी खराब होके, अब सडनली वो चेंज कर दिया है तो उनको सारे लोगों को नया लेना पड़ेगा, पहले पुराने वाले सारे फेंकने पड़ेंगे। फिर भी ठीक है, नया है ना, कुछ अलग रहा है, ठीक है ओके। तो जो भी बोला हुआ है उनसे कौन झगड़ा करेगा, उनसे कौन मनमुटाव लाएगा या फिर उनके खिलाफ कौन जाएगा। तो इस पैटर्न के जो लोग होते हैं वो सबमिसिव पैटर्न की, सरेंडर जो है वो एक्सेप्टेड, तो उनको ना कहने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, क्योंकि ये जो पैटर्न है इन्हें किसी भी तरह से अगेंस्ट में जाना पसंद नहीं होता है। तो इनके लिए पूरी लाइफ ही बहुत ज्यादा, इनसे सारे काम करवा लेंगे, इनको सारे काम बता देंगे, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां थोप देंगे, भले इनकी बहुत ज्यादा वाह वाह करेंगे कि अरे यार तू है, तेरी वजह से सब कुछ हो पा रहा है, और तेरी वजह से सब कुछ हो पा रहा है और तुझे ये सब कुछ करना है। इस पैटर्न के लोग तो इनसे सब कुछ सब करवाने की सोचते हैं, और इस पैटर्न के जो लोग होते हैं इनको ना कहने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। अब पहले देखते हैं हम अग्रेसिव, फोर्थ पैटर्न, अग्रेसिव वाले। अब ये जो बंदे हैं वो हर चीज के लिए, झगड़े के लिए आमादा हो जाएंगे। वो क्यों, क्यों करना है, क्यों ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज करना है, क्यों ज्यादा देर तक रुकना है, क्यों 10 से 5 का पैसा दे रहे हैं ना, ज्यादा का पैसा देने वाले हैं क्या, एक्स्ट्रा काम करवाने के बाद उससे एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट मिलने वाली है क्या, तो फिर क्यों रुकना है। ये काम आपने पहले बताया था क्या, मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है क्या, जब ये पहले बताया नहीं था तो एन वक्त पे बताने की क्या जरूरत है। टारगेट कंप्लीट करना है तो मेरी जिम्मेदारी है क्या, बाकी लोग नहीं है क्या, मुझसे क्यों करवाना है, मैं ही जरूरी हूँ क्या। इस टाइप की एक अग्रेसिव इनकी नोट रहती है, और ये हमेशा किसी मतलब इनसे सब लोग ऑलरेडी डरे हुए रहते हैं, नहीं यार उससे काम करवाना बहुत मुश्किल काम है, उससे हाँ बुलवाना बहुत मुश्किल काम है। तो पैसिव पैटर्न के हैं उनसे थोड़ी बहुत ये एक कर भी लेंगे कि चलो ठीक है, वो एक तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। लेकिन अग्रेसिव पैटर्न के जो लोग हैं वो एकदम झगड़े पे ही आएंगे, ये हर किसी को पता रहेगा। तो उसकी वजह से एक इनके रिलेशन बिल्डिंग में भी तकलीफ जाती है, एक इनके वर्किंग में भी तकलीफ जाती है, टीम बिल्डिंग में दिक्कत जाती है, और ये सारी दिक्कतों की वजह से ये अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो एक अग्रेसिवनेस इनमें होता है, एक एंगर इनमें भरा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से ये जब भी किसी चीज के लिए इनको कुछ बोला जाता है तो इनका जो नो रहेगा, ये किसी के लिए जब मना करेंगे तो वो झगड़े करके मना करेंगे, वो सिर्फ सीधे सीधे ना बोल के चुप नहीं बैठेंगे, वो उसके साथ हजार बातें सुनाएंगे, बाकी लोगों को भड़काएंगे, क्यों, तुमको नहीं समझता क्या, तुमने क्यों हाँ बोला, तुमने भी मना करना चाहिए था, क्यों तुमको ज्यादा का काम है क्या, तुमको ज्यादा के पैसे मिल रहे क्या, क्यों तुमने हाँ बोला, तुम्हारी वजह से हमारा हमको करना पड़ रहा है, तुमने भी मना करना चाहिए था। तो इस टाइप के जो बंदे हैं ये अपने साथ बाकी लोगों को भी निगेटिव टोन में लाते हैं, खुद भी अग्रेसिव रहते हैं, एंड the saying no from these people is a nuisance for company too। ऐसे लोगों को कुछ बोलना या फिर ऐसे लोगों से ना सुनना ये कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक रहता है। सो दिस टाइप ऑफ नो इज ऑल्सो ऑलवेज डेंजरस। फोर्थ पैटर्न जो है वो है असर्टिव पैटर्न ना। अब ये असर्टिव पैटर्न मतलब ये जो बंदा होता है ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच वाला होता है।
अब ये किसी चीज के लिए जब एक्सेप्ट करेगा, अब ये किसी चीज के लिए जब मना करेगा, तब वो पूरा देख के करेगा कि सामने वाला बंदा क्या चीज की, उसका इमोशंस क्या है, उसका मोटिव क्या है। मुझे तकलीफ देना ये मोटिव है कि काम कंप्लीट करना ये मोटिव है। काम की सही में इतनी ज्यादा जरूरत है क्या? वो काम के लिए रुकना सही में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? अगर किसी ने बोल दिया है कि आपको ये काम के लिए रुकना है और आपको ये एक्स्ट्रा रुके ये काम कंप्लीट करना है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसका गोल क्या है, वो किस मतलब से कह रहा है। उसको ये सारी चीजें करते हुए वो अपना कोई गोल साध्य करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बारे में भी कुछ सोच रहा है। ये सारी बातें कहने के बाद फिर वो ये सोचता है कि मेरे पास टाइम है क्या। भले ही ये सारी अच्छी बातों के लिए सोच रहा है, ये इसने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है, भले ही ये कंपनी का भला होने वाला है, लेकिन ये कंपनी का भला होने के लिए, मदद करने के लिए मेरे पास टाइम है क्या? मैं अलाउ कर सकता हूँ क्या? मेरे पास कौन कौन से टाइम है, उसको मैं कहीं और शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? और अगर कर सकता हूँ तो मैं उसको हाँ बोलूंगा, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो फिर ये बंदा मना करेगा। तो ये सारी बातें सोचने के बाद वो मना करेगा, और वो मना भी करेगा किस वे से? सैंडविच पैटर्न में। सैंडविच खाया है सबने? किस किस ने खाया है सैंडविच? सैंडविच खाया है कि नहीं खाया है? यस। Let me allow you to raise your hands. Okay, let me all. I am not able to see your hands over here. Fine. Okay. Mhm. Ask them. Yes, Lagam. Yeah, you can say. Yes, Langam, you can unmute yourself. Mohit, Mohit, you can unmute yourself. Akshay. Yeah, guys, I allowed you. You can unmute yourself. Yes, I allowed you. Hello. Am I audible? I allowed you. Yes, ma'am, you are audible. Yeah. Now you can unmute yourself if you want to say something. I'm not able to hear you. I think some. Yes. I just wanted to say that I have eaten the sandwich, ma'am. Okay. Yes, Langa. Oh. Thank you so much. All you. Okay. I'm again putting you all on mute so that there will be yes. So you can give your answers in chat. Yes. So every one of us, I consider with the answer of Langam that every one of you have tasted sandwich, and we all know that how tasty it is, isn't it? So when we are getting sandwich, we are having three layers of it, है ना? सबसे ऊपर एक लेयर होती है, सबसे नीचे एक लेयर होती है, और बीच में जो सैंडविच होता है वो कुछ वेजी होता है या फिर कुछ और स्पाइसी होता है ना? तो वो जो भी पैटर्न रहेगा उसके साथ जब हम वो ये चीज खाते हैं, है ना, तो वो टेस्टी लगती है। क्यों? तो अगर वो स्पाइसी भी है तब भी वो टेस्टी लगेगी, क्योंकि उसके साथ ऊपर और नीचे उसके साथ जो ब्रेड लगा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो यही पैटर्न ना कहने में भी यूज किया जा सकता है। आप कैसे? एम्पैथिक स्टेटमेंट्स के साथ, कि ऊपर एक एम्पैथेटिक स्टेटमेंट लगा दिया, बीच में आपको जो भी आपका आंसर देना है वो आंसर दे दिया, और नीचे फिर से आपने एक स्टेटमेंट लगा दिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, अगर आपकी मम्मी ने आपको किसी काम के लिए, जैसे आपने कुछ तय किया हुआ है और आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि आपको मैरिज के लिए आना है,
ओ हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता मम्मा वो मैरिज में आने के लिए, सबके साथ मुलाकात हो जाती। लेकिन यार कल टेस्ट है ना मेरी, तो उसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो सॉरी। आप जाके मेरी ओर से सबको हाई कह देना। मेरे मुझसे एक बार बात करवा देना, है ना, इस तरह से। मतलब आपने पहले एम्पैथेटिक स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे भी आना बहुत अच्छा लगता, मुझे भी बहुत अच्छा लगता अगर मैं वहां आता, सबकी मुलाकात हो जाती। इसका मतलब आपने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया। तो सामने वाले ने जिस इंटरेस्ट से आपको बोला था कि आपको मैरिज में आना है, तो उनके साथ ये एक एम्पैथी हो गई कि आपने जो सोचा है वो बहुत सही सोचा और मैं भी वही फील कर रही हूँ। लेकिन मेरे कुछ कारण है और उसकी वजह से मैं नहीं आना ये रिग्रेट कर रही हूँ। ठीक है। तो ऐसी हालत में वो कहेगी चलो ठीक है, आइंदा से हम थोड़ा पहले से प्लान करेंगे, या फिर पहले पढ़ाई कर लिया कर। राइट। अगर आपके दोस्त आपको इंसिस्ट कर रहे हैं, आपका कल का पेपर है और आज आप पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं, आपके दोस्त आपको इंसिस्ट कर रहे हैं मूवी के लिए, आप उनको कह सकते हैं कि यस आई वुड लव टू कम विथ यू, इट वॉज अ फैंटास्टिक मूवी, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मूवी फ्रॉम लॉन्ग टाइम, and now you all got that tickets, you all are having time, and I will feel regret that I am having assignment with last day tomorrow. कल की मेरी असाइनमेंट जो सबमिट करनी है, कल की लास्ट डेट है यार, नहीं तो मैं आ ही जाता। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, ये पता नहीं अब आगे क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। देखते हैं, अगर अगली बार का कुछ प्लान होता है तो फिर हम लोग साथ में चलेंगे। एंजॉय करो अब तब तक। तो ये जो आपने बात कह दी, इसके ऊपर वो सिर्फ यही कह सकता कि हाँ यार ठीक है, हम लोग भी मिस करेंगे तुम्हें। इससे ज्यादा वो कोर्स नहीं कर सकते, है ना। वेन यू आर गेटिंग एनी वर्क एट योर वर्क प्लेस, अगर वो आपको वर्क प्लेस पर अगर कोई काम बताते हैं और आपको जेन्युइनली अगर कोई काम है, और उस वक्त आप अगर उनको मना कर रहे हो, तो वो जरूर आप उनको ये कह सकते हो कि मैम ये तो नई बात थी, ये मुझे पढ़ने के लिए, मुझे सीखने के लिए बहुत अच्छा चांस था। I will learn many things over here, but ड्यू टू हैविंग सम ऑलरेडी शेड्यूल्ड वर्क, मेरे पहले से कुछ तय काम होने की वजह से आई एम अनेबल टू कंप्लीट दैट वर्क टुडे ओनली, एंड इट विल बी hazardous फॉर यू टू इफ आई couldn't complete it। अगर आज के आज मैंने वो कंप्लीट नहीं किया तो वो आपके लिए भी तकलीफ वाली बात रह सकती है। इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं हाँ बोल के एक दो दिन में कंप्लीट करवा ही देता, क्योंकि मेरे हाथ में पहले से शेड्यूल्ड वर्क है, तो उसकी वजह से मैं उसको अभी फिलहाल नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। इस तरह से जब आप किसी चीज को किसी तरह से मना करते हैं, तो सामने वाला भी आपकी बात को समझता है और उसके ऊपर आपको ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता। दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द वे यू कैन से नो विद असर्टिव मैनर, है ना। एक सैंडविच पैटर्न में, ऊपर भी आपने एक मुलामा दे दिया, बीच में आपने अपना आपका रीजन दे दिया कि क्यों आप काम नहीं कर सकते, या फिर आप क्यों वो समय नहीं दे सकते, या फिर क्यों आप वहां पर आना नहीं चाहते, और उसके बाद फिर से आपने उस चीज के लिए रिग्रेट डाल दिया, या फिर आपके उसके लिए एक और एम्पैथेटिक स्टेटमेंट डाल दिया। इस तरह से सैंडविच पैटर्न में, असर्टिव मैनर में जब हम किसी को ना कहते हैं, तो वो बहुत ही सही तरीके से असर करता है, और जो हमें चाहिए उस तरह से वो काम कर सकता है ना। द पावर ऑफ पॉजिटिव नो, जब आप किसी चीज को बहुत ही सही तरीके से वर्कआउट कर दे हैं, तो स्टार्ट विद अप्रिसिएशन और पॉजिटिव स्टेटमेंट। जब आप किसी को बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो पहले एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ, अरे वाह इतना अच्छा मूवी प्लान किया हुआ है, अरे वाह आप मैरिज में जा रहे हो, अरे वाह इतना अच्छा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। देन से क्लियरली से नो विदाउट एम्बिग्यूटी, किसी भी तरह का कोई भी वेग स्टेटमेंट ना करते हुए, हाँ मैं देखूंगा, करूंगा, सोचूंगा, आने की देखता हूँ, अगर तब तक हो जाए तो करके देखूंगा, इस तरह का कोई भी एम्बिग्यूटी स्टेटमेंट ना देते हुए उनको क्लियर कट बताओ, अरे वाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैं इसको नहीं ले पाऊंगा, बहुत अच्छा चांस था आप लोगों के साथ आने का लेकिन मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगा, बहुत अच्छा लगता अगर मैं मैरिज में आता, सबकी मुलाकात हो जाती, लेकिन मैं नहीं आ सकता। देन ऑफर एन अल्टरनेटिव इफ पॉसिबल, उसके साथ अगर कोई अल्टरनेटिव पॉसिबल है तो वो बताओ, मैम ये फ्री है, उसके साथ एक बार बात करके देखो। या फिर अगर आपकी मम्मी ने आपको कुछ बोला हुआ है, मम्मी आज के दिन आप पापा के साथ चले जाओ, या फिर भाई के साथ, या फिर बहन के साथ चले जाओ, अगली बार मैं पक्का आने की कोशिश करूंगा लेकिन इस बार मैं नहीं आ सकता या फिर नहीं आ सकती। एंड विद गुडविल, बहुत एक अच्छा सा स्टेटमेंट देके उसका एंड भी करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर कंसिडरिंग मी मैम, अगली बार अगर ऐसा कुछ रहा तो मुझे पक्का बताइएगा, प्लीज कंसिडर मी फॉर नेक्स्ट टाइम। आई विल बी इफ आई विल बी अवेलेबल, आई विल डेफिनेटली लव टू डू दैट वर्क। अगर मेरे पास समय रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी मदद करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ काम करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये नए काम सीखना। तो
एक आपका पॉजिटिव अप्रोच भी उसके साथ जाता है। तो इस वे से अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये पॉजिटिव नो की तरफ जाता है, जिसमें आपके हमें जो फियर थे कि हमारे इमोशंस खराब हो जाएंगे क्या, हम लोगों के आपस में कुछ मनमुटाव आ जाएंगे क्या, सामने वाला क्या सोचेगा, मैं काम के लिए तैयार नहीं हूँ ये सोचेगा क्या, या फिर मैं हमेशा अवॉइड करते रहता हूँ ये सोचेगा क्या, ये सारे जो भी हमारे रीजंस थे ना कहने के, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। हियर you will not at all be taken as negative person. That all possibilities you have taken over here, जो जो आपसे पॉसिबल था वो सब आपने करने की, वो सारे आपने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सो इट विल बी टेकन पॉजिटिवली, है ना। तो इस तरह से अगर आप ना कहते हैं तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा। स्ट्रैटेजीज है कुछ ना कहने के लिए। है ना। जैसे पहला एक है कि डिले द रिस्पॉन्स टू कंसिडर द रिक्वेस्ट। पहले तो जहां तक हो सके एकदम से जवाब, तू तड़ाक से जवाब मत दो, एकदम सोच के नहीं 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 मैं नहीं कर सकता बाबा बहुत काम है मुझे, पागल हो क्या, ऐसे नहीं। एकदम शांति से उसके ऊपर सोचो, थोड़ा सोच के देखो आपका वर्कआउट क्या हो रहा है, क्या चीज के लिए बोला गया है, सही में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या, उसमें वो चीजें जरूरी है क्या, वो जो बंदा बोल रहा है वो किस कारण की वजह से हो रहा है, वो कोई जेन्युइन रीजन है क्या, मैं जेन्युइनली उसको किसी तरह से मदद कर सकता हूँ क्या। ये सारी बातें सोचने के बाद फिर उसको जवाब देने के लिए सोचो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिले टू रिस्पॉन्स, यूज आई स्टेटमेंट। अपने अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो, इसकी वजह से उसकी वजह से ये बोला उसने बोला इसने बोला, इस तरह का कुछ भी उसमें स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मेरा स्टेटमेंट कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरी पढ़ाई है इसलिए, मैं नहीं आना चाहता इसलिए, मुझे असाइनमेंट दी है लास्ट डेट है इसलिए, मुझे बाकी के सारे काम दिए हुए हैं इसलिए। तो यू आर नॉट एबल टू डू दैट वर्क, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी क्लियर अबाउट इट। ठीक है। थर्ड इज बी ब्रीफ एंड डायरेक्ट। जो भी आप ब्रीफ करोगे वो जो भी आप बात करोगे वो ब्रीफ में शॉर्ट में समराइज करके बताएंगे, और डायरेक्ट बताएंगे, उसमें कहीं इधर उधर लेके इसको पूछूंगा उसको पूछूंगा, ये हाँ बोलता है तो वो हाँ बोलता है तो, इस तरह से जवाब नहीं देना। देन प्रैक्टिस असर्टिव टेक्निक्स, जैसे कि हमने देखा असर्टिवनेस टेक्निक्स कि ये इस टाइप के सैंडविच पैटर्न में ना बोलना सीखना जरूरी है, वो पैटर्न की हमें प्रैक्टिस करनी है। राइट। डीलिंग विद पुशबैक, अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है, अगर आपको किसी चीज के लिए आपने मना किया है उसके ऊपर आपको फोर्स किया जा रहा है, उस वक्त आप क्या करेंगे। स्टे फर्म एंड रिपीट योर नो इफ नीडेड। अगर आप जेन्युइन कारण, पहले तो आप सोच समझ के ना बोलो, सिर्फ सामने वाले को ना बोलना है, सिर्फ सामने वाले को मना करना है इसलिए मना नहीं करना है। उसमें आप क्या सोचते हो, मतलब आपने क्या किन चीजों की वजह से उनको मना किया हुआ है वो पहले देखना जरूरी है। सबसे वो सारी बातों का के डिटेल्स लेकर उसके बाद अगर आप नहीं पॉसिबल है आपके लिए तो आप उनको मना करेंगे। और अगर ये सब कुछ सोचने के बाद आपने मना किया हुआ है तो बी फर्म फॉर दैट। फिर उन्होंने फोर्स कर लिया इसलिए, उन्होंने बोला इसलिए, उन्होंने कहा इसलिए, अगर नहीं करता तो ये हो जाता, नहीं करता तो वो हो जाता, इन सारी बातों के कारण लेकर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने जेन्युइनली सोचकर उसके बाद आपने ये किया हुआ है कि आपको वो काम नहीं करना है, आप नहीं कर पाते हो, तो स्टे फर्म कि आप सही में नहीं कर पाते हो। ठीक है। ऑफर एम्पैथी बट डोंट वेवर। एक एम्पैथी ठीक है कि आप वो चीज मतलब आपको समझनी है, आप उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, और सही में मुझे कंसर्न है, अगर अगली बार आप चाहते हो तो वो आप मुझे ये काम दे सकते हैं, या फिर इस बार मैं नहीं कर सकता, या फिर ये काम हो जाने के बाद मैं आपसे आपको कांटेक्ट करता हूँ। ये इस तरह से कि उनका उनकी जरूरत भी हमें समझनी है, लेकिन हमें सिर्फ टाल भी नहीं देना कि हाँ ठीक है हमने उनको बहुत अच्छे से जवाब दे दिया लेकिन आज की तो मेरी छुट्टी थी बाबा, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता था। डोंट डू लाइक दैट ऑल्सो। अपना काम झटकने की कोशिश नहीं करना है। जेन्युइनली अगर कोई रीजन है तो उनको मना करो और उस चीज के साथ फर्म रहे। यूज द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक्स, है ना, कि जो भी टेक्निक्स है तो वो हमेशा उसको हम कैसे उसको कैटेगराइज, उसको ब्रेक करके उसके साथ वर्किंग कैसे किया जा सकता है, वो पैटर्न हमें यूज करना जरूरी है। सेट क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस इफ नेसेसरी।
जहां पर कॉन्सेक्वेंसेस क्लियर है, जो भी उसके परिणाम होने वाले हैं, उन सारी चीजों के लिए एकदम क्लियर रहना जरूरी है। जो भी पुशबैक्स आएंगे, आपने जो बोला हुआ है उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, वो सारी कॉन्सेक्वेंसेस के लिए आपको रेडी रहना है, उसके लिए क्लियर रहना कि हाँ ये बोलने के बाद ये हो सकता है, उसके लिए हम रेडी। ओके, cultural and contextual considerations, understand cultural differences in communication। अब कभी कभी मना करना ये एक कुछ चीजों के लिए मना कर दे, जैसे एक अगर आपके साथ कोई दूसरे रिलीजन के कुछ लोग हैं आपके साथ अगर वर्किंग कर रहे हैं, और उनको उनकी रिलीजन की वजह से अगर उनको कोई छुट्टी चाहिए और उसके लिए वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कल का दिन मेरा एक बार निभा दे, फिर अगली बार मैं आपको आपकी छुट्टी वापस करूंगा या फिर आपको मदद करूंगा, और आप ये सोच रहे हो कि मैं क्यों इसको मदद करूँ, इसका प्रोग्राम है, ये देखता बैठे। इस टाइप में जो पैटर्न्स आते हैं वो एक तकलीफ वाली बात हो सकती है। जैसे उसको जरूरत है वैसे हमें भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो कल्चरल डिफरेंसेस ये एक कम्युनिकेशन एक ये पार्ट। दूसरा कल्चरल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन मतलब बात करने का जरिया, एक ये भी पैटर्न है कि जब जैसे स्पेशली जब हम हिंदी में बात करते हैं तो आप वगैरह करके बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं तो तू तुला इस प्रकार से बात करते हैं। तो ये भी एक पैटर्न है। तो हर कल्चर में जो कम्युनिकेशन के जो डिफरेंसेस है वो भी समझना जरूरी है। तो उसमें भी हम कहीं एरोगेंस, कहीं हमारा जो ना नो जा रहा है वो प्रॉपर वे से जा रहा है कि नहीं, हम जिसको मना कर रहे हैं वो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ के काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी है। एडजस्ट योर टोन एंड अप्रोच बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। आप जो बात कर रहे हो वो कहीं गलत ना हो जाए। आपको यहाँ पर आप मना कर रहे हैं, ठीक है, तो मना करने का भी एक जरिया होता है कि जहाँ एक टोन होता है ना, कि सामने वाले ने आपको कहा है कि आपको एक आप मतलब थोड़ा सा इस काम के लिए हमारा ज्यादा वर्क करना, ज्यादा टाइम काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे वक्त में आपको उनको मना करना है, तो मना करने का जो टोन रहेगा, नहीं 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 मुझसे नहीं हो सकता, ये 10 से 5 का अपना काम है, 5 के ऊपर मैं 1 मिनट भी रुक नहीं सकता, ये एक एटीट्यूड हो गया। सर 5 बजे मेरे कुछ और शेड्यूल्स रहते हैं तो उसकी वजह से मैं 5 बजे तक जितना हो सके मैं कर लूंगा, लेकिन जो भी बचेगा मैं कल जल्दी आके कल 10 बजे आके एग्जैक्ट टाइमिंग पे वर्किंग शुरू कर दूंगा, तो वो हो जाएगा इस पैटर्न में। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, जिस पैटर्न से बात कर रहे हैं, अप्रोच बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, वो बंदा बता क्या रहा है, वो एक इम्पोर्टेंस बता रहा है कि वो हमें टारगेट देना है, कल की डिलीवरी है, अचानक आया हुआ ऑर्डर है और कल हमें वो किसी भी हालत में ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना जरूरी है। और हम उनको बता रहे कि नहीं नहीं आज शाम में मुझे मूवी देखने जाना है, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैं हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, और मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कितनी गहराई है, उसका क्या बेस है, वो किस बेस से वो बात कर रहे हैं, आप कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, और वो पोजीशन पे जाने के बाद आप ये इतनी छोटी बात के लिए या फिर इस तरह के रीजन के लिए आप मना कर सकते हो क्या? नहीं 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 मेरी मम्मी डांटती है, नहीं 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 मेरे पापा डांटते हैं, या फिर अगर शादी हो गई है तो मेरी स्पाउस डांटती है, डांटता है, जो भी है। इस तरह के रीजंस हम नहीं दे सकते। जो हम बात कर रहे हैं उसकी गहराई क्या है, सामने वाला किस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ, उस मतलब के साथ हमारा टोन, हमारे पीच, हमारी जो स्पीच है वो रहना जरूरी है। बी माइंडफुल ऑफ हायरार्की इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। जो हमारा प्रोफेशनल सेटिंग है उसमें हायरार्की मेंटेन होना, है ना, हमारे सीनियर्स के साथ हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स के साथ हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारे कलीग्स के साथ हम कैसे बात कर रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम हमारे घर में मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, इन लोगों को हम किसी भी तरह से बात करेंगे तो कोई इसके लिए मनमुटाव आना या फिर किसी के उस चीज के लिए कोई गलत बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऑफिस में हमारी कहीं गलत बात होती है तो उसके लिए हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई भी हो जाए ना, इतनी हद तक वो काम जाता है। आजकल तो कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, उसमें अगर थोड़ा भी आगे पीछे कुछ हो जाता है तो सीधे सीधे तरीके से कंप्लेंट्स हो जाती है। तो हायरार्की मेंटेन करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हायरार्कियल माइंडफुलनेस, एक हम किसके साथ बात कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। देन प्रैक्टिस फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन नीडेड।
हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना भी जरूरी है। मेरे प्रिंसिपल से इसलिए मैं कभी मना ही नहीं कर, मैं तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मेरा काम है 10 से 5 काम करना, इसके बाद तो मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा काम है कि 10 से 5 वर्किंग करना, उसके बाद तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकता। 10 के पहले तो मैं आऊंगा ही नहीं, वीकेंड्स पे तो मैं काम करूंगा ही नहीं। ये बंदे का दूसरे का काम मैं अपने सर पे तो लूंगा ही नहीं। ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत ही एडामेंट नेचर जिसको हम कहेंगे, है ना। इसमें हमें काफी सारी दिक्कतें हो सकती है जब किसी काम की जरूरत है। अगर आपका टीम वर्क है, वो टीम में अगर किसी बंदे की जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से वो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो वो टारगेट का असर पूरी टीम पर पड़ने वाला है। इसलिए हम सभी को उसके लिए काम करना जरूरी है, ये बात समझना है। उसके लिए चाहे फिर थोड़ा बहुत हमें टाइम एडजस्ट करना पड़े, थोड़ा बहुत समय ये दिन जो हमारी छुट्टियां है उससे सेक्रीफाइस करना पड़े, ये सारी बातें कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखना जरूरी है। हो सकता है कि आज सामने वाले को जरूरत है, वही हमें आगे जाके हमें भी उस चीज की जरूरत पड़े। इसलिए इन बातों के साथ फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये इस एटीट्यूड के साथ अगर हम कंसिडर करते हैं और अगर हमारा ये एटीट्यूड है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, जब जरूरत है, जब वर्किंग होता है उस वक्त ये बहुत सही तरीके से मदद करता है, लेकिन जब इसका नहीं हो पाता तभी वो मना करता है। तो ऐसे इसमें अगर ऐसा आपका एटीट्यूड और इस तरह की आपकी अगर छाप पड़ी है, तो हर कोई आपको समझने की कोशिश करेगा और हर हर कोई आपको मतलब आपको एक्सेप्ट करेगा, राइट। हियर वी आर हैविंग सम एक्टिविटीज, ठीक है। आपको यहाँ पर ग्रुप में डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों के जो भी ग्रुप्स बनेंगे उसमें आप एक टीम रहेगी, एक टीम मेंबर रहेगा और बाकी सारे बचे टीम लीडर रहेगा और बाकी सारे बचे हुए टीम मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। आपको 1 मिनट में, विद इन अ मिनट, यू विल हैव टू प्लान कि एक टीम लीडर रहेगा और वो टीम लीडर बाकी लोगों को इस वीक में एक्स्ट्रा काम करने के लिए मना करेगा, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं, वो ये जो हमारी 4 पर्सनैलिटीज है, वो 4 पर्सनैलिटी में से कोई भी एक पैटर्न चूज कर सकते हैं, जिसमें लेकिन अलग अलग रहेगा। सभी के सभी पैसिव, सभी के सभी असर्टिव ऐसा नहीं रहेगा। एक पैसिव, एक सबमिसिव, एक असर्टिव और एक अग्रेसिव, इस तरह से 4 पैटर्न्स। और अगर उसमें कुछ कम लोग रहते हैं तो उसमें एक आध कोई पैटर्न आप ब्रेक भी मतलब लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम पुटिंग यू इन ब्रेक रूम्स। आपको एक रिक्वेस्ट आएगी आपके इस पर, वो आपको रूम को एक्सेप्ट करना है और जब वो क्लोज हो जाएगी फिर से आप सब लोग मेन रूम में आ जाएंगे, राइट। सो आई एम ओपनिंग दिस रूम्स फॉर यू। ज्वाइन कीजिए, आपको ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट आई होगी या फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज आया होगा। प्लीज ज्वाइन ऑल ऑफ यू। उन्नति, वैभव, यशश्री, प्लीज ज्वाइन। निधि, दीक्षा, समीर, प्लीज ज्वाइन रूम। अल्बिन, साहिल, ज्वाइन रूम, प्लीज ज्वाइन रूम्स and start discussing, okay।
यस मानव। या वैभव। यस guys who are here, Vaibhav, Yashashri, are you Hello, here? ma'am. Ma'am, I am Rupam. Hello. Yes, you are the only person here. Yashashri is there. Only ma'am Rupam. Pardon? Start your discussions. Uh, Diksha, Samir, are you there in the group?
Aman. I will share a whiteboard with you for your drawing. Yes, I think breakout rooms are over now. Yes, yeah. Yes. So here we have discussed about a person who is team leader and the rest of people where either they are passive or submissive or assertive or aggressive, right? So accordingly, they have answered in the manner. And now you are going to discuss over here that how you feel. जब पैसिव वाला जो बंदा था उसने जब मना किया तब आपको जो टीम लीडर आपके ग्रुप में बने थे उनको ये शेयर करना है कि जब वो पैसिव वाला बंदा था उसने जब आपको मना किया तब आपको कैसे लगा, जब अग्रेसिव वाले बंदे ने जब मना किया तब आपको कैसे लगा, और जो असर्टिव था जब उसने मना किया तब आपको कैसे लगा, और जो सबमिसिव था उसने जब मना किया तब आपको कैसे लगा. So how do you feel when each type of person denied for that work or said no for that work? They leave the room. Okay. ठीक है वैभव. बाकी और कुछ श्रद्धा, सुस्मिता. Okay. Can anyone text me that how do you feel when you get these type of answers? If you can raise hand, you can and tell me, or otherwise you can text me. Come on, guys, hurry up fast. Yes. So, yeah, thank you. So here, I could see with answers that when passive person, when a person who is in passive mode, वो जब हमें मना करता है तब वो एक ठीक ठाक कि चलो ठीक है, लेकिन हमें उसका एटीट्यूड इन जनरल सबको पता होता है. जब एक सबमिसिव पर्सन हमें मना करता है तब ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमेशा हाँ बोलने वाला वो मना कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट एटीट्यूड. जब एक अग्रेसिव बंदा मना करता है तो उस वक्त भी एक एटीट्यूड उसका पता होता है, और जब असर्टिव बंदा मना करता है तब एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि चलो ठीक है अगली बार वो ये काम कर सकता है, और अदरवाइज वी आर हैविंग सम होप्स विद दिस पर्सन, है ना. तो आपके पास साथ हमेशा होप बनी रहना जरूरी है, राइट. प्रैक्टिस कॉमन सिनारियो वेयर सेइंग नो इज चैलेंजिंग. जब जब आपको ये चैलेंजिंग लगता है उस वो सारी जगह पर आपको नो कहना, ना मना करना, किसी चीज के लिए ना कहना, ये एक जहां जहां आपको चैलेंज लगता है वहां वहां इन चीजों की प्रैक्टिस करना जरूरी है कि थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और अच्छा, अच्छे तरीके से मैं कैसे ये कह पाऊंगा जिसकी वजह से किसी को बुरा भी ना लगे और मेरा काम भी हो जाए. इन बातों की प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है. पर्सनल जो है उसमें आप वहां से ये प्रैक्टिस करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाते बराबर अपनी मम्मी ने कुछ भी बोल दिया तो उनको मना कर देना कि नहीं आज मना करने के लिए सिखाया हुआ है, सो आई विल से नो फॉर एवरीथिंग फ्रॉम टुडे. तो उसमें ये भी सिखाया हुआ है कि जहां तक हो सके, जब तक आपके किसी काम को वो बॉदर नहीं करता, जब तक उस चीजों पहले उस चीज की जिम्मेदारी समझो, उस चीज की अहमियत समझो, और उसके बाद आपके पास का समय देखो. ये सारी बातें अगर वहां पर कोप अप हो सकती है तो वो काम करने के लिए मना मत करो, लेकिन इन सारी बातों को तकलीफ होने के बाद भी अगर आपको वो काम करना पड़ रहा है तो ऐसे वक्त में उसको उस काम के लिए मना करना जरूरी है.
एंगेज इन रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस विद पार्टनर्स, हमने जैसे अभी एक्सरसाइज की एक दूसरे के साथ, पार्टनर्स के साथ, आपको एक ग्रुप बना के दिया और उसके साथ आप लोगों ने आपस में ये डिस्कस किया कि अगर ये कोई बंदा बोलता है तो उसे किस पैटर्न में मना किया जा सकता है. सो ट्राई ऑलवेज टू डू दिस टाइप ऑफ रोल प्लेस विद इन यू ऑल एंड practice for it. Analyze what work and what can be improved. क्या काम करना जरूरी है, क्या हम कर सकते हैं, मतलब किस तरह तरह से मना करने के बाद किसी को बुरा नहीं लगता है. अपने दोस्तों को करके देखो, मम्मी पापा को बोल के देखो, रिलेटिव्स को बोल के देखो, और फिर धीरे धीरे बाहर वाले लोगों से इस तरह की बात करके देखो, उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो देखो. और अगर वो उसके रिजल्ट्स फिर भी निगेटिव आ रहे हैं तो हमें और क्या इंप्रूव करना जरूरी है. मैंने क्या बोला था जिसकी वजह से इस बंदे को बुरा लगा, मैंने किस तरह से ये बात बताई थी जिसकी वजह से इसको समझ में नहीं आई. सो यू विल हैव टू कीप improving yourself always so that you will be clear with that task. तो इस तरह से ये say no, this is a big task and you will have to uh, manage this feeling. ये डेयरिंग की बात है, एक तरह से ना कहना इतना आसान नहीं है, तो किसी को मना करना ये बहुत ही डेयरिंग की बात है. तो ये असर्टिव आप मैनर के साथ, एक असर्टिव अप्रोच के साथ आप बहुत ही आसानी से सैंडविच पैटर्न में आप किसी को नो बोल सकते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग्स. आई एम शेयरिंग a QR code with you in your group. Kindly requested to fill all that forms for feedback. Kindly give your feedbacks on WhatsApp. Kindly write down my email ID number so that I am giving you in text. I hope you all is here. ये मेल आईडी मिला है सबको? Hello everyone, are you all there? Yes, thank you so much. ये मेल आईडी आपको शेयर किया हुआ है, इसके ऊपर आपका फीडबैक जो होगा कि आज के ट्रेनिंग में आपको 3 या 4 लाइन में आपको ये फीडबैक देना है कि आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, आप अपने आप में किस तरह का चेंज लाना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी किस पैटर्न की है, आप पैसिव है, सबमिसिव है, अग्रेसिव है या फिर असर्टिव है. तो आपकी पर्सनालिटी कौन से पैटर्न की है और आप किस पैटर्न में ना कहने की कोशिश करेंगे. So kindly write these three things for me in your feedback and how do you like it. अगर इसमें कुछ improvements की requirement है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको और extra चाहिए या फिर और कुछ add on चाहिए था, so you can share that things also so that next time I will keep that things in mind and accordingly I will change. Thanks a lot all of you for giving this wonderful opportunity to me. I am very glad to be with you all. Thank you so much. Thank you, Shraddha. Thanks a lot, all of you. So please give your feedbacks on email ID and please submit all that activity form also. Okay. So do you have any query? अगर आपकी कोई queries है तो हम यहाँ पर discuss कर सकते हैं, और otherwise we can conclude over here. Yes. Yes, Lochan. हाँ. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली मैं एक प्रॉब्लम से सफर करता हूँ कि लाइक एक ग्रुप में अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों में से अगर मैं 4 को मैं हाँ बोलता हूँ, लेकिन अगर वही टॉपिक लेकर अगर कोई दूसरा मतलब 5th पर्सन आता है तो उसको फिर ना बोलने में डर लगता है, या उसको क्या लगा कि मैंने बाकी 4 के साथ अच्छा किया और इसके साथ ना कर रहा हूँ. नहीं, इस वक्त अगर आप मतलब अगर इस कश्मकश में है तो इसका आप जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि यार अभी जस्ट 4 लोगों के साथ ये बात हो चुकी है, मैंने अभी ये किया हुआ है, तो जब पॉसिबल था मैं कर सका, लेकिन ये किसी कारण की वजह से अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. आई एम सो सॉरी. अगर उन चारों के जैसा तेरे साथ भी ये काम मैं कर सकता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन सॉरी. तो जो भी कारण की वजह से मान के चलिए आपने
4 लोगों को आपकी कॉपी दी है और 5वें बंदे ने आपको कॉपी मांगी तो आपने उनको मना किया, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि मैंने अभी 4 लोगों को दी हुई है कॉपी, तो तुझे भी दे पाता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन कल की टेस्ट है तो मैं आज तुझे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। अगले टाइम तुझे जब भी जरूरत रहेगी तो तू बताना, मैं तेरे लिए तैयार रहूंगा। मैंने ये कॉपी पहले 4 लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो अगर उनमें से किसी की कॉपी अगर तू लेता है तो तुझे सेम डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आपने एक उनको ऑप्शन भी दे दिया, आपने एक अल्टरनेटिव भी दे दिया और एक प्रॉपर रीजन भी बताया कि आप वो काम उनके साथ क्यों नहीं कर पा रहे, है ना। तो ऐसी हालत में उनको बुरा नहीं लगेगा वो, क्योंकि आपने उनको एक प्रॉपर कारण भी दिया हुआ है और आपने ये एक्सेप्ट किया कि पहले मैंने 4 लोगों की मदद की है और अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कारण है ना। तो ऐसे हालत में फिर उनको बुरा नहीं लगेगा और आपको भी गिल्टी फीलिंग नहीं होगा। क्लियर? लोचन? थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। एनी अदर क्वेरी? Do we have any query? Okay. So just wait for a moment. We will have, could you all put your videos on so that I will have, yeah, thank you. Thank you so much. So I will have a click, I will have photograph with it. Yes. Yes. Thanks a lot, all of you. Thanks for sharing your views and thanks for be with me. Share your feedbacks on my email ID. If you are having any query, also share that things also. Fine. I will be there for you. Hope you all like it. And thanks a lot once again for joining. Bye.